लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीबी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 6। और आज वाली वीडियो में हमारे पास इस चैप्टर नंबर 6 की लास्ट एक्सरसाइज मतलब रिव्यू एक्सरसाइज है। इसको उर्दू में कहते हैं आधा मश्क। उर्दू मीडियम वाले आधा मश्क और इंग्लिश में कहते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि तजज़ी के ज़रिए अब हमने क्या करना है, इसकी HCF फाइंड करना है। HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास क्या 84 माइनस 128 और 12x³ माइनस 96। तो अब इनमें से अगर हम कॉमन लें, यहाँ पे लिख लेते 8x² माइनस 120 और इधर आ जाएगा आपके पास 12x³ माइनस 96। तो यहाँ पे अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ तो 8 कॉमन ले लिए, बाकी आपके पास x4 और इसमें से 120 में से 120 डिवाइड बाय 8 तो आपके पास आ जाएगा 16। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 16। 8 इंटू ये आपके पास आ जाएगा x² का स्केयर माइनस 4 का स्केयर। तो ये आ जाएगा, इसको हम फिर से लिख लेंगे एक दफ़ा प्लस में x² माइनस 4 और एक दफ़ा प्लस में, ये माइनस में था, आगे नेक्स्ट हम लिखेंगे x² प्लस 4। अब स्टूडेंट आपके पास ये माइनस वाला फिर से हो रहा है, तो इसको हम फिर से एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं, x माइनस 2 x प्लस 2 और x² प्लस 4। यहाँ तक ये कंप्लीट आउट हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या रहा स्टूडेंट 12x³ माइनस 96। तो इनमें से मैं अगर 12 कॉमन ले लूँ, बाकी आपके पास अब 96 है, 96 डिवाइड बाय 12 तो आपके पास क्या बचेगा, फिर 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास ax³ माइनस 8। तो ये फार्मूला और आपके पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो 12 इंटू ये हो जाएगा x माइनस 2 a माइनस b, क्योंकि ये आपके पास होगा x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो a माइनस बी फिर आ जाएगा आपके पास a का स्केयर, माइनस है तो प्लस आ जाएगा ab और प्लस b का स्केयर मतलब 2 का स्केयर। तो ये हो जाएगा आपके पास 12x माइनस 2 आगे x का स्केयर प्लस 2x प्लस 4। यहाँ तक कंप्लीट आउट। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, तो इसको हम फिर से 12 को मल्टीप्लाई भी चेंज भी कर सकते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई आगे 3 होगा क्योंकि 12 है। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर आपके पास 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 4 4 3 12 x माइनस 2 और x² प्लस 2x प्लस 4। और इधर से 8 है तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 2 फिर 8। और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास x माइनस 2 x प्लस 2 और x² प्लस 4 और इधर से ये सारा ही आ जाएगा। अब हमने क्योंकि HCF फाइंड करना है, तो HCF होता है आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें से कॉमन आपके पास स्टूडेंट देख रहे यहाँ से आ रहा है आपके पास ये वाला दोनों कॉमन आ रहा है, इधर भी ये दोनों कॉमन, उसके बाद आ रहा है x माइनस 2 और इधर भी आ जाएगा आपके पास x माइनस 2। तो ये यही आपके पास हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और x माइनस 2। तो 2 मल्टीप्लाई 2 होता है आपके पास 4 इंटू x माइनस 2। थर्ड में हमारे पास वो कह रहा है फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। ऊपर हमने किया है फैक्टराइजेशन यानी कि तजज़ी, अब यहाँ पे तकसीम के अमल के ज़रिए से हम इनको हल करते हैं। यहाँ पे आ रहा है आपके पास y³ प्लस 3y² माइनस 3y माइनस 9। अब डिवाइड बाय वो उसने कहा है कि किस पे डिवाइड कर दें, हमने y का क्यूब प्लस 3y² माइनस 8y माइनस 24। अब यहाँ भी y³ यहाँ भी y³ तो 1 से आ जाएगा, y³ प्लस 3y का स्केयर माइनस 3y माइनस 9, ये वाला प्लस नीचे वाले साइन चेंज कर दे सबके, तो लास्ट वाले ये शुरू वाले 2 कैंसिल, तो बाकी आपके पास आ जाएगी यहाँ से माइनस 5y और माइनस हो जाएगा 24 में से अगर 9 माइनस कर देते तो आ जाएगा आपके पास माइनस 15। तो स्टूडेंट इनमें से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ, माइनस 5 कॉमन ले लूँ, बाकी आपके पास क्या बचेगा 5 प्लस 3। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, इग्नोर कर दो माइनस 5 इग्नोर
इसको हम इग्नोर करते हैं -5 को, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, y+3 को बाकी ऊपर वाला जो है उस पर हम डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर वाला क्या रहा आपके पास, y³ + 3y² -3y -9। तो अब यहाँ पे y³ इधर y है तो y² से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास y³ और +3y का स्क्वायर, ये भी कैंसिल, इनके साइन चेंज, ऊपर से आ जाएगा -3y और -9। तो अगर मैं इनमें से 3 कॉमन ले लूँ, -3 कॉमन ले लूँ, बाकी आ जाएगा आपके पास y+3। तो -3 क्या हो जाएगा आपके पास, इग्नोर, तो इधर से आपके पास क्या बचेगा फिर y+3 और y+3 आ जाएगा, y+3 डिवाइड बाय y+3, 1 पे करूँ तो y+3, नीचे वाले साइन सब के तो आ जाएगा, नीचे आपके पास शून्य बच जाएगा। तो आपके पास HCF क्या होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वही आपके पास आ जाएगा y+3। ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिवीजन मेथड से भी कर लिया और क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन से भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि तजदीद के ज़रिए अब इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ पे 12x² है तो यहाँ पे 75। अब मैं यहाँ पे क्या कॉमन लूँ, ऐसा है कि वो दोनों में ही आपके पास आ जाए। तो अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4x² माइनस, अब 75 को मैं 3 पे डिवाइड करूँ, 75 डिवाइड बाय 3 तो आपके पास आ जाएगा 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 25, फिर 3, अब इन ये आ जाएगा आपके पास कुछ ऐसे 2x इसका स्क्वायर -5 का स्क्वायर। तो 3 इंटू, अब इसको 2 दफ़ा लिख ले, 2x -5 और 2x + 5, ये वाला तो कंप्लीट आउट हो गया। अब सेकंड देखते हैं, हमारे पास 6x² -13x और -5। अब 6 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 30 होता है, तो यहाँ पे 13 है तो 15 × 2 कर ले, तो 15 में से हम 2 निकाल देंगे, ये आ जाएगा 6x² -15x + 2x -5। तो इनमें से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 15 है, तो मैं 3x कॉमन ले लूँ, 3x कॉमन, इधर से बचेगा फिर आपके पास 2x -5, x कॉमन ले लिया -5। अब यहाँ पे आगे क्या आ रहा है, +1 कॉमन, 2x -5, तो इधर से हो जाएगा आपके पास 3x + 1 और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 2x -5, ये भी कंप्लीट। अब लास्ट में आपके पास 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 100, तो यही आ जाएगी इसकी फैक्टराइजेशन। ये 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें 100, और यहाँ पे 25 और -5 कर ले, तब भी यही हो जाएगा आपके पास। तो ये वाला चेक करते हैं हम, इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनती है हमारे पास, या फिर 25 को 10 भी हो सकता है, 10 × 10, ये वो ठीक है, 4x² -10x -10x + 25। तो इनमें से आपके पास 2x कॉमन, इधर से आ जाएगा आपके पास 2x -5, और इनमें से आपके पास क्या कॉमन था, 10 और इधर भी 5, तो हम 5 ले लें, -5 ले लें, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2x और -5, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x -5 और 2x -5। तो अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना स्टूडेंट, एलसीएम। एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमन और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो इनमें से स्टूडेंट आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला भी कॉम, इनमें से सब में से ये वाला कॉमन आ रहा है, तो ये मैं कॉमन लेता हूँ। बाकी आपके पास क्या हो जाएगा अनकॉमन, ये आ जाएगा 2x -5 कॉमन। अब मल्टीप्लाई अनकॉमन, यहाँ से आ जाएगा 3 × 2x + 5, इधर से आ जाएगा आपके पास 3x + 1, और इधर आ जाएगा आपके पास 2x -5। तो इधर से आ जाएगा फिर आपके पास 2x -5, 2x -5, ये भी 2x -5, ये भी 2x -5, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फिर बचेगा, अब एक ही दफ़ा लिख रहे 2x -5, फिर उसके बाद आ जाएगा 2x -5, फिर 2
एक्स प्लस 5 और 3x प्लस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये सेम है तो 2x माइनस 5 इसका स्केयर, 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। ये हमारे पास होगा इसका एलसीएम क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि HCF ये आपके पास एक पोलिनोमियल है और दूसरा आपके पास पोलिनोमियल है, इसमें HCF आपके पास ये आ जाएगा और फाइंड द वैल्यू ऑफ LCM। तो LCM हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम P ऑफ X यानी कि एक पोलिनोमियल लिखते हैं, वो आपके पास आ रहा है x की पावर 4 प्लस 3x स्केयर प्लस 5x ये क्यूब ये स्केयर प्लस 26x और प्लस 56 और क्यूब एक्स आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट दूसरे वाला x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्केयर माइनस x प्लस 28 और ये आ जाएगा आपके पास HCF आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे x स्केयर प्लस 5x प्लस 7। तो हमने फाइंड क्या करना है, LCM हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला क्या था, वी नो दैट कि P ऑफ x मल्टीप्लाई क्या था, Q ऑफ x इक्वल टू था HCF मल्टीप्लाई LCM। तो यहाँ से हमने फाइंड करना है स्टूडेंट LCM, तो लिहाजा ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो LCM आ जाएगा आपके फिर P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x और डिवाइड बाई हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास HCF। तो अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ अप्लाई कर दें सिंपल। तो वैल्यूज़ क्या आ जाएगी आपके पास, जो ऊपर गिवन है कि P ऑफ x की वैल्यू क्या है वो लिख देंगे हम यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई Q ऑफ x की और नीचे डिवाइड आ जाएगा आपके पास HCF। LCM इक्वल टू P ऑफ x की वैल्यू लिख ली यहाँ पे x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 26x और प्लस 56। अब मल्टीप्लाई Q ऑफ x की वैल्यू लिख ली यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 28 डिवाइड बाई आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट HCF की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 7। तो यहाँ पे ये क्योंकि आपके पास x4 है तो इधर भी x4 है, ये बड़ी वैल्यू और ये वाली छोटी, तो लिहाजा हम इसको इस पे डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि डिवाइड ही हो रहा है तो हम इसको अलग से हल कर लेते हैं। अब देखते हैं हमारे पास अलग से हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड वाला अप्लाई करते हैं कि डिवाइड करना हमने, तो आपके पास आ जाएगा फिर x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 26x और प्लस 56। अब इसको डिवाइड करते हैं हम किस पे, नीचे वाला जो आपके पास है x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 7 पे, अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास x4 और इधर भी x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास x4 पहले वाला कैंसिल, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा आपके पास दूसरे वाले के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास। फिर देखते हैं हमारे पास कि x को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 5x का क्यूब बन जाएगा, दूसरे वाला आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 5x का क्यूब और लास्ट में 7 को x से मल्टीप्लाई कर दे 7x का स्केयर, ये भी चेंज फर्स्ट वाला कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस 2x का क्यूब माइनस 2x स्केयर और लास्ट में आ जाएगा 26x और प्लस 56। अब यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट देख ले 2x का क्यूब है और यहाँ पे आपके पास x स्केयर है, तो क्या हो जाएगा 1x और माइनस 2x से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको माइनस 2x से, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2x का क्यूब मल्टीप्लाई किया तो 5 टू ज़ा 10 माइनस 10x स्क्वायर और माइनस 7 2 ज़ार 14x, ये वाला प्लस ये भी प्लस और ये भी प्लस, पहले वाला कैंसिल तो 10 में से 2 निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8x का स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपके पास 26 में से 14 निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा नहीं ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 40 प्लस 40x और प्लस 56। तो अब यहाँ पे आपके पास 8 प्लस 8 आ जाएगा, तो 8x स्क्वायर 8 5 ज़ार 40x और 8 7 ज़ार 56
6, ये भी प्लस ये भी, तो ये सारे कैंसिल, यहाँ से आंसर आपके पास क्या बचेगा 0। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं अब ये जो दिया होता, तो अब इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, चेक करते हैं कि पी ऑफ एक्स क्या रहा है आपके पास। इस तरफ था आपके पास एलसीएम इक्वल टू, ऊपर आपके पास था एक्स की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 26x प्लस 56 और मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू आपके पास स्टूडेंट ये थी कि x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 4x² माइनस x और प्लस 28। अब लास्ट में आपके पास HCF क्या आ रहा था, x² प्लस 5x प्लस 7। तो स्टूडेंट ये देखिए हमने इसको इस सारे पे डिवाइड किया तो आपके पास ये वाला आंसर आया था कि x² माइनस 2x प्लस 8। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, यही आपके पास आंसर हो जाएगा LCM। तो LCM आपके पास ये आ जाएगा LCM इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 8, और दूसरी तरफ जो आपके पास ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 28। ये हो जाएगा आपके पास इसका LCM और यही इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है सिंप्लीफाई, मतलब इनको हल करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास देख रहे इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं x² कॉमन ले लूँ, बाकी यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन, तो x प्लस 1, सेंटर में माइनस 3/। अब इनमें से आपके पास x² है, x² कॉमन, यहाँ से आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन x माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/x² प्लस 1, और दूसरी तरफ आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 माइनस 3/x² प्लस 1, और इधर आ जाएगा आपके पास x माइनस 1। तो सेंटर में हमारे पास आ रहा है माइनस, क्योंकि ये ओवर की फॉर्म में, तो हम लेंगे अब इसका LCM। तो LCM इसका नीचे वाला सारा ही इसका LCM हो जाएगा। तो इसमें आपके पास क्या आ रहा है, x² सेम है, ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 LCM में x माइनस 1 x प्लस 1 और x² प्लस 1। तो स्टूडेंट यहाँ से ये देख लीजिएगा x² प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 x, ये बच जाएगा 3 इंटू x माइनस 1, फिर सेंटर में माइनस x², ये भी कैंसिल, x माइनस भी कैंसिल, ये बचेगा 3 इंटू x प्लस 1। तो नीचे वाले को ये ऊपर मल्टीप्लाई कर ले, 3x माइनस 3, सेंटर में माइनस 3x और प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा x² माइनस 1 और x² प्लस 1। अब ऊपर से आपके पास ये प्लस और ये वाला माइनस कैंसिल, तो -6 हो जाएगा, -6, और नीचे आ रहा है आपके पास x² माइनस 1 और x² प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4 माइनस 1, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। ये भी ठीक है, अगर माइनस आप नहीं कॉमन लेना चाहते तब भी वो दूसरे वाला भी आंसर ठीक हो जाएगा। ओवरऑल आप ये भी आंसर कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है, ये आ रहा है आपके पास a प्लस बी, और डिवाइड में आ रहा है आपके पास a² माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे वाला आपके पास फार्मूला स्टूडेंट वो आ रहा है आपके पास, ये होता है a माइनस बी का स्क्वायर, तो वो होता है आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी कर सकते हैं या इसको माइनस को आगे भी लिख सकते हैं। तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला ऊपर जाके आपके पास चलिए ऐसे लिख रहे -2ab प्लस b का स्क्वायर, ऊपर वाले में कॉमन क्या रहा आपके पास a का स्क्वायर माइनस ab, यहाँ आ जाएगा आपके पास a प्लस बी, ओवर में ये 2 दफ़ा हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, मल्टीप्लाई, ऊपर वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया आपके पास, ये लिखा हुआ a माइनस बी का स्क्वायर स्टूडेंट। अब नीचे आ जाए, इनमें से कॉमन ले लूँ मैं a कॉमन, बाकी आपके पास बच जाएगा a माइनस बी। अब यहाँ से आपके पास ये प्लस वाला तो प्लस वाले के साथ कैंसिल, अब ये वाला टोटल इस वाले के साथ कैंसिल, तो इधर से ये वाला कैंसिल, बाकी आपके पास ऊपर क्या बचेगा 1, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा कुछ भी नहीं, नीचे आपके पास स्टूडेंट बच जाएगा a, ऊपर आपके पास 1 बचेगा और नीचे आपके पास जस्ट
ए, और यही इसका हो जाएगा आपके पास आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है फाइंड स्क्वायर रूट, इन सब का स्क्वायर रूट फाइंड करना, लेकिन किस मेथड से? बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि तज्ज़ीय के ज़रिए से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 25 प्लस 2। अब ये 2 अगर मैं स्टूडेंट इसके साथ लिख लूँ, शुरू वाले के साथ, ये जो 2 अगर मैं इसको प्लस 2 को इसके साथ ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये सारा एक ही सेम में आ रहा है। तो अब हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और प्लस 25। तो अब स्टूडेंट देखिए ये आपके पास एक फार्मूला कंप्लीट हो गया। किसका फार्मूला था? ये आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का फार्मूला, ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इसका स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 25। तो अब हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है कि एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है ये बी का स्क्वायर प्लस 2, ए आ जाएगा आपके पास 1 ओवर एक्स और बी आ जाएगा आपके पास प्लस 5। तो इसको अगर मैं क्लोज करूँ तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 5 इसका प्लस 5, इन सब का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने क्या लेना है स्टूडेंट, वही टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ हाँ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन भी इधर इसका भी स्क्वायर और दूसरी तरफ जो इसका आंसर निकाला वो भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और प्लस 27। इन सब का भी हो जाएगा इधर से स्क्वायर रूट, और इधर से जो आपके पास आंसर हमने निकाला है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और प्लस 5 इनका स्क्वायर, और इधर से क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, ये कैंसिल। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और प्लस 5, यह आ जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है स्क्वायर रूट फाइंड करें अब डिवीजन मेथड के ज़रिए से, यानी कि अब हमने इसको डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 4x स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस 20x ओवर वाई प्लस 13 माइनस 30y ओवर क्या हो जाएगा x प्लस 9y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 4 है तो क्या करेंगे 2x ओवर y से, तो 2x ओवर y से अब हम करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा आपके पास, अब इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 4 2 2 जार 4 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय y का स्क्वायर। तो इधर से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से आ जाएगा आपके पास 20x ओवर y प्लस 13। तो अब इसका अगर मैं डबल लूँ, 2 का डबल क्या होता है आपके पास 4 आ जाएगा, 4x ओवर y। अब किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ कि ये आपके पास 20 हो जाए, तो मैं 5 से कर दूँ, प्लस 5 से 5 4 ज़ार 20x ओवर y और प्लस 5 ज़ार 25, ये माइनस ये वाला माइनस ये कट हो जाएगा, 25 में से 30 निकाल देंगे तो आप आ जाएगा आपके पास माइनस 12, ऊपर से आ जाएगा माइनस 30y ओवर x प्लस 9y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर। तो अब यहाँ से आपके पास 4x ओवर y प्लस 5 का डबल हो जाएगा आपके पास 10, अब माइनस है तो यहाँ पे 12, तो 3 आ जाएगा 3y ओवर x, क्योंकि इसके उल्ट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे y ओवर x से, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3y ओवर x। तो अब इधर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा कैंसलेशन, तो माइनस 12, उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा 30, तो y से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या कहते हैं 30 हो जाएगा y ओवर x 30, 10 3 ज़ा 30 y ओवर x, और लास्ट में आ जाएगा 3 ज़ा 9 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9
वाई का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर, ये भी माइनस, ये भी प्लस और ये वाला भी प्लस। तो इधर से आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो स्क्वायर रूट हो जाएगा आपके पास वो होगा स्टूडेंट आपके पास के प्लस माइनस जो ऊपर गिवन था 2x ओवर वाई प्लस 5, अभी जो हमने डिवाइड किया ये वाला, और माइनस 3y ओवर x। तो ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी